यहाँ का प्रशासन भी पैसे लेके मैनेज कर लेता है और उसकी मेरी फरियाद तक नहीं सुनता है। वो पैसा लेके वो पूरा बयान को बदल देता है। जब पता लगा कि हम धोबिनिया हैं, धोबी जात से, तब हमें टॉर्चर किया गया। अरे ये धोबिनिया है, इसको घर से भगाओ, ये नहीं रहने देंगे इसको, हमारा घर छुआ जाएगा। इस तरीके से हमें टॉर्चर किया गया। बर्तन छूते थे तो बोलती थी बर्तन छुआ जाएगा, कभी खाना छूने जाते तो खाना छुआ जाएगा, इसको गंगा जल छीटो, बहुत तरीके का हमें मतलब बोला गया। इसके बाद हम पे मारपीट करती है। इस 25 तारीख को डेट पे आए थे। जब डेट करने के बाद जब हम घर के लिए जा रहे थे टेम्पू पकड़ने के लिए हनुमान मंदिर से आगे, बस स्टैंड से आगे, उसके बाद 3 बाइक पे सवार होके आता है, पीछे से हमें धक्का देता है। उसके बाद मेरा एक्सीडेंट करता है। उसके बाद मेरे को चुन्नी लपेट के कुलदेव मोतो है, अशरफी मोतो है और लड़का का जीजा प्रमोद मोतो है। पहले तो हमें पीछे से धक्का देता है, हम मुँह के बल गिरते हैं, ब्लीडिंग बहुत निकलता रहता, पूरा सर में पूरा इसमें चोट आया होता। उसके बावजूद भी हमें चुन्नी लपेट के उसके बाद हमें घसीटा जाता है कि तू धोबी जात से हो, तुमसे 2 महीना भी तुम्हें रख के हम भगा दिए थे, अभी भी तुम यही चीज़ सपना देख रही हो कि तुम उस घर में जाओगी। महिला उत्पीड़न और उसमें भी खासकर दलित महिला उत्पीड़न की बातें साझा करना चाहता हूं, जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। अभी भी समाज में खासकर दलितों के साथ किस प्रकार से उत्पीड़न होती रही है और आज भी हो रही है, जिसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने में है। ये बच्ची जो आपको रोती हुई दिख रही है, इसके सुनने वाला कोई नहीं है। ये मिथिलांचल की बच्ची आज क्यों रो रही है? आप देख रहे हैं ना कि लगातार 9 दिनों से इस हॉस्पिटल में है और हॉस्पिटल में रहने के बाद भी इनका न्याय नहीं मिल रहा है। बात है प्रेम प्रसंग की कि इनके ऊपर 9 दिन पहले मधुबनी के सड़कों पर, कहें तो बस स्टैंड के नज़दीक, इनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया था। और जानलेवा हमला के बाद आप देख सकते हैं कई जगह इंजर्ड है। आप देख सकते हैं कि इनके हाथों में जख्म है, जांघों में आप देख सकते हैं किस प्रकार से जख्मी किया गया है। आपको बता दें कि राम प्रवेश नाम का लड़का कोयरी जाति से है, तो वहीं ये साफी जाति से हैं और दोनों के बीच प्रेम प्रसंग होती है 2 साल पहले और 2 साल बाद। और अब की क्या स्थिति है, इसके संदर्भ में हम आपको आज अपडेट कराएंगे। और मिथिलांचल की बेटी आज रो रही है, इसका जिम्मेदार कौन? यहाँ के स्थानीय प्रशासन इनके लिए कितना कार्रवाई किए हैं, ये सारी पोल आज खोल के ही रखेंगे, क्योंकि आज ये रो रही है। वो लड़का जिन्होंने इसके साथ धोखा दिया है, उस धोखा देने वाले लड़का को और उसके परिवार को न्याय के कटघरे तक खड़ा करके न्याय मांगने के लिए लगातार प्रयासरत रही है। और आप लोग यदि इनके बातों को सुनेंगे, इनके आंसुओं को सुनेंगे ना, तो आपको भी रोना आ जाएगा कि आखिर ये बच्ची रो क्यों रही है। जानलेवा हमला हुई है, तो अब तक 9 दिन में किस प्रकार की कार्रवाई की गई है, ये पूछने वाला कोई नहीं है। और ये बच्ची सिर्फ अपने अधिकार के लिए आज दर दर भटक रही है और दर दर भटकने में न जाने कितने प्रकार के परेशानियों को सामना किए हैं। ये तमाम बातें हम आपको आज बताएंगे। जिससे ये प्यार कर रही थी, उसके परिवार के लोग न्यायालय में आते हैं, वहां भी धमकी देते हैं और न्यायालय से निकलने के बाद मधुबनी बस स्टैंड के नजदीक इन पर जानलेवा हमला होती है। और जानलेवा हमला होने के बाद ये बच्चियां 9 दिनों से इसी हॉस्पिटल में करा रही है। धोबी समाज से आने वाली बच्चियां आज इसलिए करा रही है कि उन्होंने कुशवाहा समाज के लड़के से शादी भी किया था, उनके घर में 2 महीना रहा भी है। और जब पता चला कि ये बच्ची धोबी समाज से है, उसके बाद ये उत्पीड़न होती है। कष्ट तो बहुत ज़्यादा है, हम कहाँ से शुरू करें मुझे भी पता नहीं चल रहा है। लेकिन जब तक आप लोगों को बताएंगे नहीं, आइए सामने में और बताइए कैसे कैसे दरिंदे आपके साथ किस प्रकार से दुर्व्यवहार किए हैं। क्या नाम है आपका? आरती कुमारी। क्या हुआ है आपके साथ? मुझे धोबी जात समझ के बहुत टॉर्चर किया गया। पहले तो मुझे घर पे रखा उस लड़का के मम्मी पापा जो भी है। उसके बाद जब पता लगा 2 महीने जब हमें रख लिया, उसके बाद जब पता लगा कि हम धोबी जात से, तब हमें मारपीट किया। लड़का का नाम क्या है? राम प्रवेश। पूरा नाम बोलो। राम प्रवेश मोतो। घर कहाँ है उनका? भकुआ। भकुआ है, खजौली थाना के अंतर्गत है जी।
खजोली थाना पड़ता अच्छा, है। ये बताइए, ये प्रेम प्रसंग कहाँ से शुरुआत हुई थी? हम राधे कृष्ण के भक्त हैं और इस्कॉन टेम्पल से जुड़े हुए हैं। वो भी राधे कृष्ण के भक्त हैं? हाँ, वो भी राधे कृष्ण का भक्त था। अब मुझे नहीं पता वो कितने दिन से था इस्कॉन में। उसके बाद जो यहाँ पे मधुबनी के अंदर व्यास जी का पूजा था इस्कॉन। कब हुआ था? बाटिका होटल में मधुबनी में। पिछले साल? हाँ, पिछले साल। इसी दौरान हमसे उस लड़का से मुलाकात हुई थी और वो लड़का जो है, उसके बाद वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई। उसके बाद वो लड़का हमारा नंबर कहाँ से लिया नहीं लिया हम नहीं जानते। उसके बाद हम घर चले गए। उसके बाद ठीक 2-4 दिन के बाद वो हमें कांटेक्ट करता है, हमें कॉल करता है कि आप आरती बोल रही हैं। हम बोलते हैं हाँ, हम आरती बात कर रहे हैं, हम आपसे मतलब प्रेम के बारे में इस तरीके से हमसे बोलता है। तो हम बोलते हैं नहीं, हम इसके चक्रों में नहीं पड़ेंगे। तब पर भी वो हमें कॉल करता है कि आप भी एक राधे कृष्ण का भक्त हैं, हम भी एक राधे कृष्ण का भक्त हैं। तब उसके बाद वो सारी बातें हमसे बोलता है कि हम तुमसे शादी करेंगे इस तरीके से। फिर हमें वृंदावन जाना होता है, हम वृंदावन चले जाते हैं अपना भागवत क्लास के लिए, अपना भक्ति के लिए हम वहाँ जाते हैं। उसके बाद वो लड़का भी हमारे पास आता है और बोलता है हम तुमसे शादी करेंगे और तुम्हारे साथ ही रहेंगे, ठीक है। फिर वो हमारे रूम के अंदर हमसे शादी भी कर लेता है। उसके रूम बाद के अंदर शादी करता है? हाँ, तो आपने इतना गलती क्यों कर दी जो रूम के अंदर शादी की? मतलब वो हमें इतना बोलता है ना कि हम शादी करेंगे, तुम सब कुछ करेंगे, इस तरीके से हम उस पर राधे कृष्ण का भक्त के नाते हम विश्वास कर लेते हैं कि सही में वो लड़का हमारे साथ ऐसा नहीं करेगा। इस तरीके से हमें नहीं वो होता है। उस समय आपने इस बात को अपने पेरेंट्स को और उनके पेरेंट्स को खबर नहीं की? नहीं, वो लड़का हमें किसी को नहीं बताने देता है। बोलता है कि अभी नहीं बताओ। उसी समय आपको नहीं समझ में आया कि इसमें दाल में काला लग रहा है? नहीं, हम ये चीज़ नहीं समझ पाए। उसके बाद वो लड़का जब हमारे साथ 1 महीना फिजिकल रिलेशन बना लेता है, बोलता है हम शादी करके, जब हम उसको बोलते हैं आप अपने घर पे बताइए, सबको बताइए, तो कहता है आज नहीं कल बताएंगे, कल नहीं, इस तरीके से बोलता है। ये कितने दिनों तक चलता रहा? 1 महीना तक। 1 महीना तक फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद, शादी का प्रमाण देने के बाद, उसके बाद वो लड़का हमें यहाँ तक लाता है मधुबनी में। बोलता है मेरी माँ का हार्ट की प्रॉब्लम है, तबीयत खराब है। वो हमें वो आपसे छुटकारा पाना चाहता था? झूठ बोल के लाता है यहाँ पर। उसके बाद जो है यहाँ पे लाने के बाद वो लड़का हमें बोलता, वहाँ पे एक हॉस्पिटल है मधुबनी में, हार्ट हॉस्पिटल। हाँ, हार्ट हॉस्पिटल। वहाँ पर हमें ले जाता है, किसी और का फ़ोटो ला के दिखाता है कि ये मेरी मम्मी है। जब हम बोलते हैं कि आप हमें अपनी मम्मी से मिलाइए, तो हमें अपनी मम्मी से नहीं मिलाता है। उसके बाद बोलता है ठीक है तुम चलो सिंघानिया होटल में, वहाँ पे तुम वेट करो, 1-2 घंटे में हम आते हैं। वहाँ पे वो मुझे छोड़ के चला जाता है वो लड़का। फिर वो बोलता है हम 1-2 घंटे में आ रहे, 1-2 घंटे में वो लड़का नहीं आता है। उसके बाद उसका फ़ोन भी बंद हो जाता है। उसके बाद हम अगला दिन जब होता है तो नहीं आता, तो हम रोते रहते हैं कि कहाँ चला गया, क्या हुआ, नहीं हुआ, हमें कुछ पता नहीं। फिर अगला दिन जब हम उसके घर पर जाते हैं, बकुआ उसको ढूंढते ढूंढते, तो उसके घर पर जब जाते हैं तो उसकी मम्मी की कोई तबीयत नहीं ख़राब होती है, कुछ नहीं हुआ रहता है। उसके बाद जब हम समाज के लोगों को, उसके घर वालों को बताते हैं कि आपका लड़का ऐसा ऐसा किया है, राम प्रवेश ने मेरे साथ 1 महीना रहा है, मेरे साथ रूम के अंदर शादी भी किया है, सब कुछ है मेरे पास, ये फ़ोटो वगैरह रिकॉर्डिंग वगैरह दिखाते हैं, तो वहाँ का समाज लोग बोलता है सही में इसके साथ गलत किया है। उसके बाद उन लोगों की पंचायती बैठती है, पंचायती बैठने के बाद वो लोग मुझे, समाज के लोग बोलता है ठीक है तुम इसके घर पे रहो, लड़का आएगा तो शादी करवा देंगे। जब इसके माता पिता को सब मालूम होता है कि लड़का कहाँ है। लड़का महेशवरा में छुप के रहता है अपने मामा गांव में। झंझारपुर महेशवरा? झंझारपुर नहीं, ये जो है झंझारपुर में महेशवरा है। हाँ, वहीं पर। मुझे नहीं पता क्योंकि हम यहाँ नहीं रहे हैं। तो लोग जानबूझ के हमें गुमराह करता है कि हमारा बेटा हमें नहीं मालूम है। अब फिर भी हमें एक मतलब अपने घर पे रखने के बाद जब हम कहते हैं कि आप अपने लड़के को क्यों नहीं बुला रही हैं, तो हमें ये कहती कि हम ढूंढ रहे हैं अपने लड़का को, आज कल मिल जाएगा तो बुला के शादी कर देंगे, आ जाएगा तो कल शादी कर देंगे, आ जाएगा तो शादी कर देंगे। इसी चक्कर में हमसे नौकरों की तरह खटवाती है, घर में सारा काम। कितने दिनों तक वो आप उनके घरों में रही है? 2 महीना रहे हैं हम। 2 महीना तक वहाँ रही है? जी, 2 महीना। 2 महीना में आपको इस प्रकार का फिजिकल टॉर्चर या क्या कहते हैं, आपसे इस प्रकार टॉर्चर किया जाता था। हमसे काम करवाती थी, सारा काम हम ही करते थे उसके घर पर, और हमें बोलती थी कि हम मतलब कि तुम यहाँ पे बैठ के खाने, मतलब बहुत तरीके का टॉर्चर। जब हाँ ये भी जब पता लगा कि हम धोबी जा, उस टाइम कैसे पता लगा कि आप धोबी? उससे पहले आपसे जो ग्रामीण बैठे थे उस समय वो लोग आपसे नहीं पूछे? जी नहीं, ग्रामीण के टाइम में हमसे कोई जात वात को लेकर कोई बात नहीं हुई थी। बोला था कि हाँ सही में अगर लड़का ने इसके साथ गलत किया है तो उसको रखना पड़ेगा। उस समय सिर्फ आरती कुमारी है इसलिए आपको हाँ बस वो नहीं पूछ पाया? यही चीज़ लेके कोई भी जात, मतलब वहाँ के समाज लोग बोला था कि कोई भी जात की हो,
लड़की को रखना पड़ेगा, ठीक है। उस समय निर्णय हुआ? हाँ, उस टाइम कोई निर्णय नहीं हुआ कि क्या जाति लिखित में हुआ था या ऐसे मौखिक हुआ था? ऐसे ही भेजा था हमें। और उसका पापा सरफी मोहतो है, वो बोला था ठीक है मेरा लड़का आएगा तो हम शादी करवा देंगे। उसकी मम्मी भी बीना देवी है, अनीता है उसकी बहन, उसका प्रमोद जीजा है, इसका वो देबू है इसका मामा का लड़का। सब हमें बोला है कि लड़का आएगा तो शादी करवा देंगे, जबकि लड़का को पता रहता है कि वो लोग कहाँ है छुपा के, हमें बस गुमराह। ये 2 महीना तक आप उनके घरों में रहे जी, उनके घरों में काम धंधा भी किए, आपको विश्वास था कि लड़का वापस आ जाएगा, हम यही तो भरोसा। फिर ये मामला कहाँ से बिगड़ना शुरू हुआ है? जब पता लगा कि हम धोबी जात से हैं तब। कैसे पता चला कि आप माने आप बोले या आपसे पूछा गया? जी, हमसे नहीं पूछा गया, ना हम जात वात को लेकर कोई बात होती थी। हम ये बोलते थे जब आप हमसे मतलब कोई भी सवाल हमसे करता तो हम बोलते थे आप ठीक है अपने लड़का को बुला लीजिए, फेस टू फेस बात होगा, जो भी होगा आप क्लियर करिएगा क्या बात है नहीं है, सारा चीज़ आप क्लियर हो जाएगा। लेकिन लड़का को तो बुलाइए, आज बस लड़का आएगा, आ जाएगा, कल आएगा, ऐसे कर करके 2 महीना बीता। जब पता लगा कि हम धोबी जात से हैं। ये कैसे, ये मैं जानना चाहता हूँ कि ये धोबी जात वाला बात कैसे माने उन लोगों के बीच में आया? ये मेरे घर पर जाके पता किए हैं पूरा, जैसे मेरे गांव में जाके पता किया कि कौन जाति से है, जिस तरीके से पता लगा। आप पता माने अपने पेरेंटल एड्रेस दिए थे? हाँ, मतलब सब कुछ पता था, एड्रेस वगैरह सब कुछ पता था। उसके बाद जो है वो लड़का कह रही है उसका जो फैमिली है सब पता लगा। जब पता लगा कि हम धोबिनिया हैं, धोबी जात से, तब हमें टॉर्चर किया गया। अरे ये धोबिनिया है, इसको घर से भगाओ, ये नहीं रहने देंगे इसको, हमारा घर छुआ जाएगा। इस तरीके से हमें टॉर्चर किया गया। बर्तन छूते थे तो बोलती थी बर्तन छुआ जाएगा, कभी खाना छूने जाते तो खाना छुआ जाएगा, इसको गंगा जल छीटो, बहुत तरीके का हमें मतलब बोला गया। फिर उसके बाद इसके बाद हम पे मारपीट करती है उसकी बहन अनीता है, और उसकी मम्मी और उसका फादर और उसका मामा का लड़का देबू है, ये सब हमें मारता है, पीटता है। उसके बाद मेरा फ़ोन को भी छीन लेता है, तोड़ ताड़ देता है। उसके बाद जो है धोबी जात समझ के मेरा गहना तना जो भी होता हाथ से अंगूठी तक छीन लेती है। सब कुछ छीनने के बाद मुझे बोलती है धोबिनिया को हम नहीं रखेंगे। तब तक वो लड़का भी नहीं आया? नहीं, 2 महीना तो एक दिन भी वो लड़का मेरे पास नहीं आता है, और ना हमसे कोई कॉल पे बात करता है, सिर्फ और अपनी मम्मी पापा से बात कर लेता था और फ़ोन को बंद कर दिया जाता था। क्या हुआ उसके बाद? लड़का एक दिन भी नहीं आया। जब हमें मारपीट कर लिया, 2 दिन तक हमें घर में बंद करके रखा गया था धोबी जात समझ के, जो किसी भी चीज़ में उसको हाथ मत लगाने दो। उसके बाद हम 2 दिन तक हमें एक लवारिस की तरह हम पड़े रहते थे, ना हमें कोई चीज़ छूने देती थी, ना कुछ करने देती थी। फिर उसके जब हम एक बार क्या किए, छत पे गए, हम बहुत चिल्लाए कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो वहाँ का समाज लोग जो है सबको पता लगा कि इसको मारा पीटा गया है, इसको निकालो। पूरा गांव वाला समाज के लोग मिल के मुझे बाहर निकाला। और उसके बाद बाहर निकलने के बाद पंचायती बैठी कि इसके साथ ऐसा ऐसा हादसा हुआ। उसके बाद मेरे को बोलता है, उसके बाद जो ये लोग पंचायत के लोग जो है, इसका मुखिया सरपंच संजय है, उसका मुखिया सरपंच है सुरेंद्र सिंह है, वही सब जाके मतलब पहले से मैनेज कर लेता है थाना वालों को पैसे वैसे दे के। उसके बाद हमें थाना वाला बुलाता है। उसके बाद जाकर हम खजोली थाना में अपना एफआईआर कंप्लेन दर्ज कराते हैं कि ऐसा ऐसा हमारे साथ किया गया है, धोबी जात समझ के हमारे साथ मारपीट किया गया है। तब जाके मजबूरी में जो है होता है, खजोली थाना वाला हमारा कंप्लेन दर्ज करता है। कई बातें ऐसी होती है जो हम पूरा तरीके से जब डिटेल बताए तो वो नहीं लिखता रहता है, और जो चीज़ हम मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो नहीं लिखा हुआ है उसमें, और कई चीज़ें हैं जो मतलब लिख के हम पढ़े हैं। जब हम नहीं साइन कर रहे थे तो हमें गाली दे के, खजोली थाना का जो बड़ा बाबू है वो हमें गाली दिया कि तुम साइन कर रही हो कि नहीं कर रही हो। ठीक है, हमसे ये अपने आप एक पक्ष को बता रहे हैं, तो आपके जो पेरेंट्स भी मेरे को टॉर्चर किए कि तुम साइन कर दो, नहीं तो कुछ पैसा ले लो और केस को यहाँ पर। वो भी आपके पक्ष में नहीं, मेरे पक्ष में नहीं था। मेरा फादर नहीं था मेरे पक्ष में। मेरा फादर का भी कहने का मतलब ये था कि तुम कुछ पैसा ले लो, ये इज्जत का सवाल है, ये है वो। हमने बोला मेरे इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं है। जब मेरे साथ उसने गलती किया है तो हम उसको सजा दिलाएंगे। हाँ, उसके बाद क्या हुआ? माने आपको वहाँ से अलग कैसे हुए? उसके बाद जो है वो लड़का के ऊपर कंप्लेन होता है, उसको लड़का को बुलाया जाता है। वो लड़का को जब पूछा जाता है कि तुम इसको रखोगे, तुमने इसके साथ ऐसा किया, तो वो लड़का साफ मना करता है कि हम नहीं रखेंगे क्योंकि इस तरीके से धोबी जात से है, ये है। तो अब तक जैसे केस चल रहा है? हाँ, केस चल रहा है। अब क्या हुआ है? अब की डेट में जब हम केस 5 महीने से जब लड़ रहे हैं इस केस को, हम रोज़ डेट आते थे, हमें इस दौरान रोज़ हमें धमकी दिया जा रहा था। जाके 5 महीने से ये केस चल रहा है। लड़का कस्टडी में भी है,
कस्टडी में होने के बाद वो जो लड़का, हम 25 तारीख को डेट पे आए थे, जब डेट करने के बाद जब हम घर के लिए जा रहे थे टेम्पो पकड़ने के लिए हनुमान मंदिर से आगे, बस स्टैंड से आगे, उसके बाद 3 बाइक पे सवार होके आता है, पीछे से हमें धक्का देता है, उसके बाद मेरा एक्सीडेंट करता है, उसके बाद मेरे को चुन्नी लपेट के कुलदेव मोतो है, अशरफी मोतो है और लड़का का जीजा प्रमोद मोतो है। ये 3 लड़का का जीजा बाइक चला रहा होता है और कुलदेव मोतो बीच में बैठा रहता है, उसका बाप पीछे बैठा रहता है। पहले तो हमें पीछे से धक्का देता है, हम मुंह के बल गिरते हैं, ब्लीडिंग बहुत निकलता रहता, पूरा सर में पूरा इसमें चोट आया होता। उसके बावजूद भी हमें चुन्नी लपेट के उसके बाद हमें घसीटा जाता है कि तू धोबी जात से हो, तुमसे 2 महीना भी तुम्हें रख के हम भगा दिए थे, अभी भी तुम यही चीज़ सपना देख रही हो कि तुम उस घर में जाओगी। और ये भी बोला जाता है कि तू हमारा पोता ने सिर्फ तुमसे मजा लिया है, तुमसे शादी नहीं करेगा, 1 महीना तो मजा लिया है। ऐसे तुम्हारी जैसी लड़की कई आती है कई जाती है, इस तरीके से हमें बोला तुम धोबी जात से हो। तो अब तक इस केस के बारे में जैसे FIR हुआ है कि नहीं? नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ है। मेरा यहाँ तक बयान को बदल दिया गया, पुलिस वाला पहले हमारा बयान ले लिया गया था, फिर हमसे सादा कागज़ पे आके हमसे साइन करवाता है ज़बरदस्ती। क्यों साइन कर दिए? इसकी साइन करो, इसमें तुम्हारा डेट का जो है, डेट तुम्हारा गड़बड़ी, इसको ठीक करवाएंगे। हम साइन नहीं करते रहते, फिर भी हमें ज़बरदस्ती बोलता है तुम साइन कर दो, और हम साइन कर देते हैं। बोलते हैं क्या घर से अभी सपोर्ट नहीं मिल रहा है? मुझे घर से कोई फैमिली से अभी कोई कौन सपोर्ट कर रहे हैं? कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। नहीं, मैं अकेले ही अभी अपनी लड़ाई लड़ रही हूँ किसी तरीके से, और न मेरे पास कोई। बात बहुत लंबी हो चुकी है और जिस प्रकार से इन्होंने अपनी बातों को रखी है, और इस बात को जब आप अंदर से सोचेंगे तब आपको पता चलेगा कि आखिर इनकी हकीकत क्या है। सिर्फ और सिर्फ इन्होंने एक दूसरे से प्यार किया था, और प्यार करने के बाद जो परिणाम हुई है ये तो स्वयं भुगत ही रही है। परिणाम इस प्रकार से हुई है कि घर वाले जो इनके पिताजी हैं वो भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और इन पर लगातार हमला करते रहे हैं। जान से मारने की जो प्रयास किए हैं वो भी इनके माध्यम से आप सुन लिए होंगे। साथ में सबसे बड़ी समस्या अब इनके साथ हो गई है कि ये अकेली बच्ची अब कहाँ जाके रहेगी। जगह जगह जख्म दे दिया गया है और इनको इस प्रकार से टॉर्चर की जा रही है, या कहें कि इनको मर्डर करने की जो प्लान बनाई गई थी उसमें तो सक्सेस नहीं हुई है, लेकिन ये जो अपने बल पर, अपने अधिकार के लिए, अपने प्यार के लिए लगातार लड़ाई लड़ रही है, इसमें कहाँ तक सफल होगी ये तो मुझे पता नहीं। लेकिन सामाजिक व्यवस्था में जिस प्रकार से सबसे निचले पायदान से आने वाली बच्ची लगातार इस बात को लेकर के अपने आप को कोस रही है कि काश मैं उच्च कुल की होती तो हमारे साथ इस प्रकार की दुर्व्यवहार नहीं होती। इनके बारे में जब पता चला कि ये धोबिनिया है, यानी धोबी जाति से है, तब जाकर के इनके ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार होने लगा है। और इतना ही नहीं, इनको बाद में घर से घसीट के भगा दी जाती है। समाज के लोग बैठ करके निर्णय लेते हैं कि शादी करा दी जाएगी। 2 महीना तक उनके घर में रही है, और रहने के बाद जब उनको घर से बाहर निकाल दी गई है तब जा कर के FIR दर्ज होती है। FIR दर्ज होने के बाद लड़का अभी अंडर कस्टडी है, केस चल रही है, तारीख पर आई थी, और तारीख पर आने के बाद ये घटना घटी है। तो आप लोग इस केस के संदर्भ में, इस बच्ची के उत्पीड़न के संदर्भ में, महिला उत्पीड़न के संदर्भ में क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ में इसको न्याय दिलाने के लिए विभिन्न पदाधिकारियों को टैग करते हुए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जहां तक इन्होंने कही है कि इनके जो बयान हैं उनको भी बदल दी गई है, ऐसा प्रशासन द्वारा लगातार इन पर भारी दबाव बनाया जा रहा है। सादे कागज पर साइन करवाकर इनके बयान को बदल दी गई है। तमाम तरह की उत्पीड़न इनके साथ इसलिए हो रही है कि ये अकेली बच्ची, न ही इनके पिताजी सपोर्ट कर रहे हैं, इनके ऊपर हमलावर हो चुके हैं कि कैसे भी ये मान जाए और इनको केस विड्रॉल कर ले, या नहीं तो इनको ख़त्म करने का प्लान बना रहा है। तो इस प्रकार की परिदृश्य है, और इस प्रकार के परिदृश्य में आप लोग क्या समझ रहे हैं कि मिथिलांचल में बेटियां सुरक्षित है, और बेटियां जब सुरक्षित नहीं है और जाति व्यवस्था किस प्रकार से हावी है, ये भी आप समझ लीजिए कि अंत तक जाति का जो बंधन है, जाति का जो बड़ा गांठ है वो सामने खुलकर आ गई है। प्यार करने से पहले क्या उन्हें पता नहीं था कि ये धोबी जाति की है, और जब पता चलता है उस परिवार को तब इनको घर से घसीट कर बाहर निकाल दी जाती है। कितनी मानवता को शर्मसार करने वाली ये घटना है, आप लोग भी समझ सकते हैं। आने वाले समय मिथिलांचल के लिए किस दिशा में जा रही है, प्यार करने वाले को किस प्रकार से
यहाँ परिणाम दी गई है। किस प्रकार से प्यार करने वाले आज अकेला यहाँ इस हॉस्पिटल में रो रो कर अपनी बातों को, अपने बयानों को दर्ज करवाए हैं, ये आप समझ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।